का। एक गांव था किशनगंज। उस गांव की दो औरतें चमेली और फूलवती कुएं से पानी भरकर ला रही होती हैं। तभी उनकी नजर एक मछली वाली पर पड़ी, पर उनको यह नहीं पता था वह एक मछली बेचने वाली नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो रूप बदलकर इस गांव में मछली बेचने आई हुई थी। मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछली, मछली ले लो मछली, एक बार खाओगे तो जरूर आओगे मेरे पास। मछली ले लो मछली, बहुत स्वादिष्ट मछली है, अभी पकड़ कर लाई हूँ। मछली ले लो मछली। अच्छा जी, इस मछली वाले की मछली में ऐसी क्या खास बात है जो दोबारा से इसी से मछली खरीदने आएगा? कुछ तो बात जरूर होगी उसकी मछली में, बड़े ही कॉन्फिडेंस से कह रही है। चलो चलकर देखते हैं, फिर देखते हैं क्या खास बात है उसकी मछली में। अब दोनों उस मछली वाली के पास पहुंचते हैं। अरे देखने में तो बहुत ताजी लग रही है। ताजी क्यों नहीं होगी, अभी तो मैंने नदी से पकड़ी है इन्हें। जल्दी जल्दी बताइए आपको कितने किलो मछली चाहिए। अच्छा चलो तो मेरे लिए 1 किलो मछली बांध दो। चलो जल्दी जल्दी मुझे दे दो, जाकर मैं घर पर मछली बनाऊंगी, बहुत ही दिन हो गए मछली खाए हुए। चमेली और फूलवती चुड़ैल से मछली लेकर अपने घर चले जाते हैं। जब ये लोग मेरी मछली खाएंगे तो इन्हें समझ में आएगा इन्होंने क्या खाया है, जल्दी खाए इन्हें। चमेली घर पर जाकर वही मछली आज घर में पकाती है। अरे क्या बात है, आज इस मछली को कैसे बना लिया, क्या खुशी है। आज तो मैं देख के बड़ा खुश हूँ, तुमने मछली बना ली। अजी ऐसी कोई बात नहीं है, आज हम जब आ रहे थे तो रास्ते में एक मछली वाली मछली बेच रही थी तो हमने खरीद ली और आज मैंने बना ली। अरे वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, अब मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। वैसे भी तुमने बहुत महीनों बाद मछली बनाई है, बस अब तो मन कर रहा है जल्दी से खा लूं मछली। फूलवती और किशन स्वाद स्वाद में सारी मछली खा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी आंखें लाल होने लगती हैं और वह देखते ही देखते मछली में परिवर्तित हो जाते हैं। और तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है। कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों मछली बने, यही तो मैं चाहती थी। देखते ही देखते मैं सब लोगों को मछली बना दूंगी। अरे तुम तो वही मछली वाली हो ना जिसने मुझे मछलियाँ बेची थी। तुमने ऐसा मछलियों में क्या मिलाया था जो मेरे पति और मेरी हालत ऐसी हो गई। जल्दी मुझे ठीक करो, बहुत घुटन हो रही है, सांस नहीं आ रही है हमें। अरे ये क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तभी देखते ही देखते चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसका इतना भयंकर रूप देखकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं। चुड़ैल देखने में बहुत ही भयंकर होती है। हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने हमें मछली क्यों बनाया है। अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। गांव में जिसने भी मछली खरीदी थी सभी का परिवार मछलियों में बदल गया था। अब चुड़ैल उन सभी मछलियों को लेकर नदी के पास जाती है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा भोजन लाई हूँ। आज तुम्हें भोजन कर कर बहुत मजा आएगा बच्चों, जल्दी आओ। तभी नदी से 2 मछलियां निकल कर आती हैं, जिनका आधा शरीर तो मछलियों जैसा था और आधा इंसान का। आ गए मेरे प्यारे बच्चों, चिंटू और पिंटू। माँ, बहुत भूख लगी है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जल्दी जल्दी हमें ये मछलियाँ खिला दो, हमें बहुत तेज भूख लग रही है माँ। जल्दी जल्दी मछली खिलाओ माँ। हाँ माँ, हमें बहुत भूख लग रही है, जल्दी जल्दी हमें मछली खिलाओ। तभी चुड़ैल अपने बच्चों को वो मछली खिलाती है जो इंसान बनी मछली होती है। माँ, रोजाना तुम इतने जरा से आदमी क्यों लाती हो हमारे लिए, हमारा पेट नहीं भरता। हाँ माँ, लेके तो इतने सारे मछलियाँ जाती हो नदी से पकड़ पकड़ कर, और लाती से 2-4 आदमी ही हो, ऐसे कैसे काम चलेगा माँ। ज्यादा मछलियाँ क्यों नहीं लाती हो माँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पता है ना, अब की बार तुम ज्यादा मछलियाँ नहीं लाई तो हम क्या करेंगे। अरे शांत हो जाओ बच्चों,
ऐसे काम नहीं चलता। पूरे गांव में रूप बदल कर घूमती हूँ, जगह जगह मछलियाँ बेचती हूँ, फिर मुझे भी तो भूख लगती है, मैं भी थोड़ी सी मछली खा लेती हूँ। शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, सारी मछलियों पर कुछ जादू कर देती हूँ जिससे इंसान मछलियों में बदल जाते हैं, और तुम्हारे लिए रोजाना पकड़कर ढेर सारी मछली लाती हूँ। लेकिन आगे से मैं और मछली लाया करूँगी, तुम परेशान मत हो बच्चों। फिर माँ खड़ी क्यों हो? जल्दी जल्दी से मछलियाँ निकालो और मछलियाँ बेचने जाओ और इंसानों को हमारे पास लाओ, जिससे कि हम और खाना खा सकें और मछलियाँ खा सकें और अपना पेट भर सकें। तभी चुड़ैल नदी से मछलियाँ पकड़ने लगती है। थोड़ी देर में ही उसका टोकरा सारी मछलियों से भर जाता है और वह मछली बेचने चली जाती है। एक दिन मछली वाली को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसमें से कुछ मछली खा लूं। तो वह पेड़ के नीचे बैठ गई और मछली खाने लगी। तभी वहाँ पर एक आदमी आ रहा था। उसने देखा यह कैसी औरत है जो कच्ची मछली खा रही है। ये औरत कच्ची मछली क्यों खा रही है? छी छी छी, ये औरत पका कर भी तो खा सकती है, ऐसे ये कच्ची मछली क्यों खा रही है? देखने में कितना घिनौना लग रहा है। अभी जाकर पूछता हूँ ये ऐसे कच्ची मछली क्यों खा रही है। ए मछली वाली, तुम कच्ची मछली क्यों खा रही हो? तुम अपने घर जाकर मछलियाँ पका भी तो सकती हो और पका कर खा भी तो सकती हो, ऐसी कच्ची मछली क्यों खा रही हो? चुड़ैल को खाते वक्त कोई टोके यह उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उसे अब गुस्सा आ जाता है और वह अपना असली रूप दिखाती है। मैं चाहे कच्ची मछली खाऊं चाहे पका कर खाऊं, तुझे उससे क्या? तू होता कौन है मुझे खाते समय टोकने वाला? मेरी मर्जी, मैं चाहे कैसी ही खाऊं। सुभाष यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह भाग जाता है। गांव में जाकर वह सभी लोगों को उस मछली वाली के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास ही नहीं करता और सब उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे लगता है सुभाष ने दिन में ही चढ़ा ली है, तभी ऐसी बातें कर रहा है। अरे भाई चुड़ैल वेड़ैल कुछ नहीं होती, ऐसी फालतू की बातें क्यों करता है भाई? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नशा नहीं किया, मैं दिन में शराब नहीं पीता। अरे मेरी बात पर विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे सुभाष भाई, तुमने जरूर दिन में कोई सपना देखा होगा। सुभाष भाई तुम डरे डरे लग रहे हो, घर पर जाकर आराम करो। सुभाष अब घर तो चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में पूरे टाइम चुड़ैल ही घूम रही थी और वह चुड़ैल के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे बाहर से आवाज आती है। वो आवाज उसी चुड़ैल की थी जो रूप बदलकर मछली बेचने वाली बनी हुई थी और मछली बेच रही थी। मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछली, अभी ताजी मछली लाई हूँ। साहब मछली ले लो, बहुत स्वादिष्ट है, एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास ही आओगे। तभी श्याम मछली वाले के पास मछली खरीदने आता है। अरे तुम्हारी मछली ताजी तो है ना? अभी अभी नदी से पकड़ कर लाई हुई है मछली, देखो कितनी ताजी है, एक भी कांटा नहीं निकलेगा इन मछलियों में, खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। अच्छा तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो दे दो मछली मुझे। एक काम करो, मेरे लिए 2 किलो मछली तोल दो। कुछ ही देर में उसके पास 2-3 औरतें और आ जाती हैं और देखते ही देखते बहुत भीड़ लग जाती है आज मछली खरीदने के लिए। चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वह ये सोच रही थी आज मेरे बच्चों को 1-2 नहीं बहुत सारे इंसान खाने को मिलेंगे। सुभाष अपनी खिड़की से उस औरत को देख लेता है और सोचता है, अरे अभी तो इसी औरत को मैंने वहाँ कच्ची मछली खाते हुए देखा था, अभी तो उसका चेहरा चुड़ैल जैसा था, लेकिन अभी तो बिल्कुल इंसान जैसा चेहरा बना लिया इसने। अरे वही कपड़े, सब कुछ वही है, बस सूरत बदली हुई है। लगता है ये कोई इंसान नहीं, ये चुड़ैल ही है, वही चुड़ैल जो मैंने अभी देखी थी। हाँ मुझे इस पर नजर रखनी होगी, ये है कौन, आज मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगा। अब सुभाष उस मछली वाली का चुपचाप पीछा करता है और देखता है कि वह कहाँ जा रही है। अब सुभाष को सब बात समझ में आ गई कि ये वही चुड़ैल है जो लोगों को आदमी से मछली बना देती है और वह अपने बच्चों के पास ले जाकर उन बच्चों को भोजन खिलाती है।
अच्छा तो ये बात है, ये चुड़ैल नदी से पकड़कर मछलियां ले जाती है और गांव में बेचती है और गांव वालों को मछली बनाकर अपने पास ले आती है और अपने बच्चों को भोजन कराती है। अरे अब मैं क्या करूं? अब सभी गांव वालों ने इससे मछली खरीद ली है और वह थोड़ी देर में मछली पकाकर खाएंगे और सभी मछली बन जाएंगे। अरे अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने गांव वालों को? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं मैं? अब सुभाष बड़ी ही चालाकी से वह चुड़ैल के पास रखी हुई मछलियों को बदल देता है और नदी वाली मछलियां डाल देता है उसमें। जैसे ही चुड़ैल उस मछलियों को खाती है तो वह मछली बन जाती है। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। तभी सुभाष वहां आ जाता है और जोर जोर से सभी गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा कर लेता है। अरे सुभाष भाई, तुमने तो बिल्कुल सच बोला था इस चुड़ैल के बारे में। हमने ही तुम पे विश्वास नहीं किया। भाई मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। अब बताओ भाई, इस चुड़ैल का करना क्या है? करना क्या है? अब यह खुद अपने उन शैतान बच्चों का भोजन बनेगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरे बच्चे मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। अब असली मजे आएंगे ना, जब तुम्हें वो मछली समझकर खा जाएंगे। अब संतोष साड़ी पहनकर और घूंघट ओढ़कर उन बच्चों के पास जाता है और बच्चों को बुलाता है, आओ बच्चों मछली खा लो। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और मछली खाने लगते हैं। चुड़ैल चिल्लाती रहती है लेकिन उसके बच्चों को तो बस खाना ही दिख रहा था। अभी सब गांव वाले वहां पर आ जाते हैं। तुमने जिसे खाया है ना, वो तुम्हारी अपनी माँ थी। ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारी माँ तो वो रही। जैसे ही संतोष घूंघट उठाता है और वह बच्चे बड़े देखते ही रह जाते हैं। ये हमने क्या कर दिया? हमने अपनी माँ को ही खा लिया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब इन दोनों का क्या करना है? अगर ये यहाँ रहे तो पूरे गांव को खा जाएंगे। अब क्या करें इनका? ये बच्चे पानी से अलग नहीं रह सकते, क्यों ना हम पानी से बाहर निकाल दें इन्हें। सभी लोग यही करते हैं और नदी का बहाव दूसरी तरफ कर देते हैं। नदी का बहाव दूसरी तरफ होने की वजह से दोनों बच्चे बिना पानी के हो जाते हैं और वह तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अब गांव वाले बड़े खुशी हाल जीवन जीने लगते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सपोर्ट माई चैनल। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई Buy Mode shopping app. Buy Mode e-shopping application is one of the online shopping app now available on Play Store and App Store. Thank you.